हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मियोसिस डिवीज़न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने सेल साइकिल पढ़ाया था और उसमें एक डिवीज़न जो माइटोसिस डिवीज़न है वो मैंने करवा दिया था। आज हम चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है मियोसिस डिवीज़न, जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और सेल डिवीज़न में रिप्रोडक्टिव सेल्स में डिवाइड करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये टू टाइप्स ऑफ डिवीज़न होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या करता है? तो माइटोसिस जो कायिक कोशिकाएं हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, उनको डिवीज़न करने का काम करता है। मियोसिस क्या करता है? इसका फंक्शन है केवल जर्मिनल सेल या रिप्रोडक्टिव सेल्स को डिवीज़न करने का काम करता है। इसलिए ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो हमने एक आपको करवा दिया था, हमने लाइफ साइकिल सेल्स की बता दी थी। आज ये लास्ट टॉपिक है मियोसिस डिवीज़न, तो इसके बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। ये एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। यानी एक पेरेंट सेल होगी तो क्या होगा, इससे 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। डॉटर सेल में मदर सेल्स की तुलना में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ये 2n है तो ये n बचेगी, हाफ आधी हो जाती है। अच्छा, ये टर्म्स दिया किसने था? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कैसे आया था? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको फार्मर एंड मोरे नामक वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया था, नाम दिया था। अब आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि मियोसिस एंड माइटोसिस को हम अपनी लैब में कैसे करें, इसको पहचानने का तरीका कैसे है, या किसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बच्चों ये ध्यान रखना, जो प्याज का एंथर होता है, पराग कोश जिसको आप कहते हैं, ओनियन एंथर, इसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं मियोसिस डिवीजन का। और प्याज की जो रूट टिप होती है उससे हम पता करते हैं माइटोसिस डिवीजन का। और ये इसको ट्रेडिस्केंसिया का एंथर भी लेते हैं। तो ये हमारे लिए बेस्ट लेबोरेटरी मटेरियल है और इसके माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मियोसिस डिवीजन की सारी स्टेजेस का। तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये क्या है, मियोसिस डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्मिनल सेल्स में होता है, अदर किसी भी सेल्स को डिवाइड नहीं करता। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। फिर मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन की 2 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो होती है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, वो केवल समसूत्री विभाजन के जैसे ही होती है। तो उसको आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n-n होता है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, और इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं n-n होता है। समझिएगा, क्योंकि इसमें एक पेरेंट सेल से क्या बनता है, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती, किसमें? मियोसिस फर्स्ट में। लेकिन इसमें कितनी निर्माण होती डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मियोसिस फर्स्ट, एक पेरेंट सेल लिया, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनी। फिर इन 2 डॉटर सेल से कितनी डॉटर सेल का निर्माण हुआ? 4। तो इसको आप बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट और इसको बोल सकते हैं मियोसिस सेकेंड। और फिर इसकी जो मियोसिस फर्स्ट है, इसकी कुछ अवस्थाएं हैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे देखिएगा। इसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे देखिएगा, ये अवस्थाएं अपन को पढ़नी है। फिर से एक बार देख लीजिए, मियोसिस डिवीज़न किसे कहते हैं, किस में होता है। तो बेटा आप बताएंगे कि मियोसिस डिवीज़न ऐसा डिवीज़न है जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्मिनल सेल्स को डिवीज़न करने का काम करता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या डॉटर सेल्स में आधी रह जाती है, ठीक है, और 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ये 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है इसकी, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड।
फिर इसकी कुछ अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं ही आती हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज़ रिप्लाई उसका देना। अब प्रोफेज फर्स्ट जो हम देख रहे हैं, तो प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पे देखिएगा ये लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्टेज में आप देखिएगा यहाँ जो बीच में संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्रोमोसोम है, ये पेरेंट्स का है, मदर और फादर। रेड में देखिएगा फादर और मदर ब्लू में है। इसमें 23-23 दोनों में है। ये आपस में गुथे हुए संरचनाएं ऐसी दिखाई आपको देती है, क्रोमेटिन जाल जिसको कहते हैं। इसमें देखिएगा न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल यहाँ साइड में, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये सारी अवस्थाएं आपको दिखाई देंगी। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है कौन सी अवस्था में, लेप्टोटीन में। तो ये लॉन्ग स्टेजेस होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और आपस में ये क्रोमेटिन जालनुमा संरचना पाई जाती है। सेकेंड स्टेज जब आप देखेंगे जाइगोटीन, जाइगोटीन इस स्टेज में क्या होता है, तो इस स्टेज में जो सभी धागेनुमा संरचना है ये संघनित होकर एक पेयर बना लेती है। यहाँ पे देखिएगा ये जोड़े में, पेयर में संरचना दिखाई देती है, मदर की अलग, फादर की अलग, और यही धीरे धीरे संघनित होकर एक जिसको कहते हैं एक समान संरचनाएं जो दिखाई देती हैं पेयर में, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, और यही फिर आगे जनरेशन में बच्चों में प्रवेश करती है। अब यदि अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड को पेरेंट्स की, माँ की अलग और पिता की अलग लें, तो इन सिस्टर क्रोमेटिड को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी अलग अलग ये जोड़े होते हैं, और यही जोड़े फिर एक बच्चे में आइडेंटिटी का काम करते हैं, आगे वाली जनरेशन में जाते हैं। तो ये क्या है, सिंगल सिंगल, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब जो स्टेज आ रही है उसको बोलते हैं पैकेटिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है इसकी प्रोफेज की। ये पैकेटिन, ये एक थिक जो मोटी धागेनुमा संरचना होती है, लेयर, इसमें देखिएगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और किसके बीच में होता है, पेरेंट्स के जो डीएनए होते हैं मदर फादर के, वो मिक्स हो जाते हैं इस स्टेज में। और जब मिक्स होते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सिस्टर क्रोमेटिड आपस में पेयर चेंज हो जाते हैं, और ये सिस्टर क्रोमेटिड आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब क्रॉस करते हैं तो फादर और मदर में यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस एज इट इज़ बना है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं उस स्टेज को बोलते हैं काइजेटमा। जहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है उसे क्या कहते हैं, काइजेटमा। और ये देखो सेपरेशन में अलग अलग हो गए। तो ये मुख्य अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं पैकेटिन स्टेज, इसलिए आपको इसको स्टडी करना है, इम्पॉर्टेंट स्टेज कहलाती है। फिर पैकेटिन के बाद आता है डिप्लोटीन स्टेज। कौन से स्टेज, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, ये धागे में सेपरेट हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड इंटरचेंज हुई थी दोनों में पेरेंट्स के, और यहाँ पे क्या हो गई, ये सेपरेट हो गई। ये देखिएगा न्यूक्लियोलस वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे डिसअपियर हो जाती है, यानी टूटने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस वैसे ही रहेगा, सेंट्रोमियर भी अभी अपनी स्थिति में ही है, और बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या हो जाते हैं, दोनों जो पेरेंट सेल्स हैं मदर फादर की, वो अपना अपना अलग अलग हो जाते हैं, भागों में बट जाते हैं। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में आप देखिएगा न्यूक्लियोलस यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा था, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है। और ये जो यहाँ पे देखिएगा क्रोमेटिन जो था, तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच्ड हो गए हैं, फादर मदर के दोनों के यहाँ पे अटैच हो गए। और सेंट्रियोल जो था, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, वो ध्रुवों की ओर चला गया। कहाँ चला गया, ध्रुव की ओर, पोल की ओर चला गया। तो इसमें डाइकाइनेसिस। फिर ये 5 अवस्थाएं आपने पढ़ा, कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस।
इनको सीक्वेंस में ही पढ़िएगा, इधर उधर आगे पीछे नहीं करना है, इनको अरेंज करना है और वैसे ही स्टडी इसकी करनी है। ये कौन सी स्टेज थी? प्रोफेज फर्स्ट, फिर ये मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो ये केंद्र बिंदु होता है, गुणसूत्र का पॉइंट होता है, ये कहाँ चला जाता है? ध्रुवों की ओर, ठीक है। और इसकी भुजाएं कहाँ चली जाती हैं? केंद्र की ओर। इसमें स्पाइंडल फाइबर्स बन जाते हैं बहुत सारे, ये मेटाफेज में, और ये इसमें आकार की मॉर्फोलॉजी भी इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोम पॉइंट है वो डिवाइड नहीं होता और ये विपरीत ध्रुवों की ओर मूव करते हैं, जिन्हें हम वायलेंट कहते हैं, द्वितीयक गति कहते हैं। इसको बुक में ज़रूर देखिएगा थोड़ी सा, उसमें थ्योरिकल स्ट्रक्चर भी उसमें एक्सप्लेन की है। तो ये नॉर्मली है एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी आप स्टडी थोड़ी सा बुक की हेल्प से ही कर लेंगे। टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, ये प्रोफेज की जस्ट अपोजिट अवस्था होती है और क्रोमोसोम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः निर्मित होती है, जो यहाँ पे नष्ट हो गई थी, इसमें ये पुनः निर्माण होता है और दो संतति केंद्रक का निर्माण करती है। तो मियोसिस और माइटोसिस कभी भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ये सेल साइकिल के भाग हैं, ये हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में सेल डिवीज़न का काम करते हैं और बिना माइटोसिस मियोसिस की बॉडी में सेल डिवीज़न, टिश्यू का निर्माण, सेल्स का निर्माण नहीं होगा। हमारी सेल्स डेथ भी होती है और न्यू सेल्स का निर्माण भी होता है। तो ये निर्माण कब होता है? जब मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न लगातार चलते रहते। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी स्टडी आप ज़रूर करें। एनी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ रिप्लाई किया करें। ये डिमांडेबल था टॉपिक, इसलिए हमने इसको बनाया था। थैंक यू सो मच, गुड लक।